ओके जी, अभी हम देखते हैं जी यहाँ पे कि हम अगर किसी भी प्रोजेक्ट को इंडिविजुअल तरीके से लेके चलते हैं तो यहाँ पे देखें हमने अभी कैसे यहाँ तक पहुंचे हैं, ये भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। आई विल जस्ट क्लिक ऑन एंटरप्राइज, यू विल फाइंड हियर प्रोजेक्ट इन द ड्रॉप डाउन विंडो। जस्ट क्लिक ऑन दैट बटन, यू विल बी गिवन दिस विंडो। गॉट इट। अब यहाँ पे आके जैसे हम एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज की, देखिए प्राइमरी P6 को मैं अपने पूरे कोर्स के अंदर भी ये चीज अपने स्टूडेंट्स को फिंगर टिप्स पे बताने के लिए कोशिश करता हूँ कि आपकी जो डिफरेंट तरह की विंडोज ओपन होती हैं उसमें मैं मेजर लेवल की जो विंडोज है, एक्टिविटी की विंडो है, WBS की विंडो है, रिसोर्सेज की विंडो है, प्रोजेक्ट की विंडो है। तो हर विंडो के अंदर एक चीज कॉमन है जो समझने के लिए बड़ी आसान है, वो है डिटेल्स। आप एक्टिविटी की डिटेल्स में जा सकते हैं, यहाँ से रिसोर्सेज ओपन करेंगे तो उसकी डिटेल्स में जा सकते हैं, WBS ओपन करेंगे तो उसकी डिटेल्स में जा सकते हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो हर जगह पे आपको मिलेंगी। ठीक है, ये देखें इसकी डिटेल है, ये नीचे एक विंडो ओपन हो जाएगी एक्टिविटीज के अंदर। ये देखें, मैं जस्ट आपको रिलेट कर दूं ताकि एक छोटी सी चीज से आपको काफी चीजें समझ आ जाए। और इसी तरह से किसी भी प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट डिटेल्स अगर आप इसको अनचेक कर देते हैं तो वो गायब हो जाती है। एंड इफ यू आर गोइंग टू मे आई विल गो फॉर दिस वन और anyone, okay, like this। सो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं, अभी सलीम साहब ने इसको मेंशन किया हुआ है। जब भी आप प्राइमरी P6 के अंदर प्रोजेक्ट लेके चलते हो, इट इज the thing that you have to look into the details of project। एंड फर्स्ट जर्नल के अंदर आपके प्रोजेक्ट का आईडी है, लेकिन मैं यहाँ पे अपने जब मैं सलीम साहब आपको प्रोजेक्ट की फॉर्मेशन बताता हूँ, फाइल कैसे बनानी है, दो तरीके होते हैं प्रोजेक्ट की फाइल बनाने के। एक प्रोजेक्ट डिटेल के अंदर आगे बना सकते हैं, दूसरा जो मेरी मेथोडोलॉजी है कि आप फाइल के अंदर जाके आप न्यू को क्लिक करेंगे तो वो आप इन्हीं चीजों को वहां पे कर रहे होते हैं। प्राइमरी P6 के अंदर आप देखेंगे एक चीज को एग्जीक्यूट करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, 3 डिफरेंट तरीके होते हैं, लेकिन आपको आउटपुट एक ही मिल रही होती है। आप मेरा ख्याल है आप मेरी बात समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये जो मैंने पहले फ्री डेमो लेक्चर के अंदर डिलीवर किया कि फाइल कैसे बनानी है, तो प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट नेम, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल रही हैं, वहां पे भी आप कर सकते हैं। अच्छा जी, हम देख लेते हैं वन बाय वन। जनरल के अंदर क्या है कि वही आपने प्रोजेक्ट आईडी क्या लिखना है, नेम क्या लिखना है, स्टेटस के अंदर अभी इंटरप्राइज आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, जो कि फ्री डेमो लेक्चर अगर आप थोड़ा सा रिवाइज करेंगे आपको आइडिया होगा कि मैंने ये चीजें बताई हुई है। थोड़ा सा वन बाय वन गो थ्रू कर लेते हैं। डेट्स हैं, प्रोजेक्ट प्लान, स्टार्ट डेट। जब आप प्रोजेक्ट की फाइल बनाते हैं तो आपका एक प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसकी स्पेसिफिक स्टार्ट डेट होती है, तो यहाँ पे वो डेट आ जाएगी। डाटा डेट अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे। जब भी आप अपने प्रोजेक्ट को अपडेट करते हो तो जिस दिन अपडेट करते हो उस दिन की डेट को डाटा डेट कहा जाता है, जो कि मेरा ख्याल है कि अभी हम 5वें लेक्चर के ऊपर है, तो अभी हमें वो चीजें इतनी डाटा डेट का भी जब प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को अपडेट करेंगे फिर ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, और ये मस्ट फिनिश बाय क्या होता है, ये कंस्ट्रेंट्स होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। इसीलिए मैंने कहा बहुत सारी चीजें जो आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे, ये कुछ चीजें कंस्ट्रेंट्स होती है जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। फिर एंटीसिपेटेड स्टार्ट, प्रोजेक्ट के अंदर आपके कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो आप अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को या स्टेक होल्डर्स को अपनी एंटीसिपेशन से बताएंगे कि साइट के अंदर ये काम हो रहा है, हमारी फैक्ट्स एंड फिगर्स ये कह रहे हैं, लेकिन अगर हम साइट के मुताबिक चलें तो इतनी डेट तक हम ये काम कंप्लीट कर सकते हैं। सो दैट वुड बी कॉल्ड एंटीसिपेशन। एंड देन नोटबुक, जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, सम टाइम आप यहाँ पे लिख देते हो, नोटबुक के ऊपर लिख देते हो, यहाँ पे वो गुम हो जाती है। प्राइमरी P6 के अंदर आप नोटबुक का एक ऑप्शन है, वहां पे आप किसी भी चीज के बारे में कोई इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं वो अपने सेव कर सकते हो। बजट लॉग है, ये अगेन ऐड का बटन है। ये जैसे जैसे आप अपने प्रोजेक्ट के लॉग्स होते हैं, डिफरेंट तरह की आपके प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन होती है, ये फिर इसका आपके प्रोजेक्ट की हायर लेवल इंफॉर्मेशन के साथ ताल्लुक होता है। जब आप उस प्रोजेक्ट को डिटेल के अंदर देखेंगे, उस प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग, तो फिर इस प्रोजेक्ट के अंदर एक्टिविटीज के अंदर जाके उन चीजों को करेंगे। ये हम अभी सिर्फ प्रोजेक्ट लेवल पे चीजों को देख रहे हैं। फिर स्पेंडिंग प्लान है, ये भी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हमने देखा कि हमारा जो प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर जो प्राइमरी P6 की एक वर्किंग है, ये आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो एक्टिविटीज की जो मैं बात कर रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट के अंदर जो चीजें होती है उसमें भी बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, आपने किस तरह से ये प्लान देना है। लेकिन यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, इट्स ऑल्सो गिवन देयर, क्योंकि मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ प्राइमरी P6 इज नॉट ओनली हैंडलिंग
सिंपल प्रोजेक्ट, इट्स नॉट ओनली हैंडलिंग मेंटेनेंस प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। ये एक वाइड वैरायटी है आपके कामों की, जहां पे कुछ चीजों की कहीं पे भी जरूरत पड़ सकती है, तो आपको आइडिया होना चाहिए। लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो मैं तो कभी भी प्रेफर नहीं करता यहाँ पे मैं अपना स्पेंडिंग प्लान दूं। स्पेंडिंग प्लान तभी आता है जब आप अपने पूरे प्रोजेक्ट को प्लान करते हो और फिर कॉस्ट नोट करते हो और फिर एस कर्व आता है, वहां से फिर मैं निकालता हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट, एक तरीकाकार होता है आप प्रोजेक्ट को चलाते हो, और एक तरीका होता है प्रोजेक्ट आपको लेके चलता है। ठीक है, सो यहाँ पे बजट समरी है, करंट बजट, या आप अपने प्रोजेक्ट की जो हायर लेवल इंफॉर्मेशन है, करंट वेरिएंस, जब भी आप रिपोर्ट्स जनरेट करते हो तो उसमें आपने कितना सोचा हुआ था कि आप खर्च करेंगे, अब कितना खर्च हो रहा है, कितना वेरिएंस है, वो चीजें आप यहाँ पे जब रिपोर्ट्स जनरेट करते हो तो वो भी यहाँ पे इनपुट दे सकते हो। और हम अपने कोर्स में जब इन चीजों के ऊपर पहुंचेंगे तो कोशिश करेंगे इन चीजों को भी साथ रिलेट करें। आगे कुछ चीजें हैं, फंडिंग। फंडिंग जारी बात है, किसी भी कंपनी का नाम लिखते हैं, कोई बैंक आपको इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर है, कोड्स है, आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को लेके चल रहे हो। अभी हम एक्टिविटी कोड्स, हमारे लेक्चर नंबर 10 के अंदर ये आएगा, एक्टिविटी कोड्स होते हैं, उसी तरह से प्रोजेक्ट कोड्स है। आप एक ही कंपनी के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को लेके चल रहे हो, तो आपके लिए बड़ा जरूरी हो जाता है कि उन प्रोजेक्ट्स के अंदर क्लैश ना आ जाए। ठीक है, तो उन प्रोजेक्ट्स को आप कोड्स दे देते हो, ताकि रिसोर्सेज होते हैं ना, आपने स्विच करने होते हैं, तो इससे फिर कोड्स को, यानी कि यहाँ पे एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट को चलाना फिर इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप, इसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आप एक प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, बल्कि एक तरह के कई प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, और फिर वो एक तरह के जो कई प्रोजेक्ट्स होते हैं वो प्रोग्राम मैनेजमेंट कहलाती है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहलाती है, फिर वहां पे प्रोजेक्ट कोड्स आ जाते हैं। लेकिन जो आपके प्रोजेक्ट की लोएस्ट लेवल पे जो चीज ट्रैक हो रही होती है वो एक्टिविटी कोड्स होते हैं। ठीक है, सो डिफॉल्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये बाय डिफॉल्ट है। ये हमारा लेक्चर नंबर आई गेस 8 के अंदर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वो क्या है, वो ये है कि जी आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो भी आप ड्यूरेशन असाइन करते हो, एक इक्वेशन है जो कि अभी आप पढ़ेंगे, वो इक्वेशन, ये टास्क डिपेंडेंट एक्टिविटीज है, रिसोर्स डिपेंडेंट एक्टिविटीज है, माइलस्टोन एक्टिविटीज है। ठीक है, तो ये आप अपने पूरे प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज को क्या, यानी कि एक दफा ही आप, एक जरूरी नहीं यहीं पे, मैं फिर बता रहा हूँ, यहीं पे आपको पता होना चाहिए किस तरह से देखना है, लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट के अंदर जाके इन चीजों को सेट करना चाहते हो तो वो भी हमारे पास ऑप्शन है।